Hi everyone. I have recently recovered from COVID. तो मुझे कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया था अप्रैल की शुरुआत में। और मैं ये वीडियो अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बना रही हूँ इन केस अगर ये किसी को हेल्प करे तो। मुझे जो सिम्टम्स आए तो मुझे बहुत थकान हो रही थी और मतलब मुझे शुरू में लग रहा था कि नॉर्मल फटीग है। और उसके बाद जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में पता होने के बाद कि मेरे को कोविड पॉजिटिव है, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई एक फैमिली डॉक्टर के साथ। तो उन्होंने मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया 5 दिन की दवाई का। और वो 5 दिन का प्रिस्क्रिप्शन मैंने अगले दिन से इमीडिएटली शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जैसे कि उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा गर्म पानी पीजिए, थोड़ा भाप लीजिए, गरारे कीजिए, गागल कीजिए, तो वो सब भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया। हालांकि ऑब्वियसली एनर्जी लेवल्स बहुत लो रह रहे थे। बुखार काफ़ी था। तो 5 दिन मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन जारी रखा, जिसमें कि काफ़ी विटामिन्स और इसकी भी गोलियां थी और बुखार की भी मेडिसिन थी। पर उससे कुछ ख़ास असर नहीं हो रहा था मुझे। अगर 102 पे बुखार जा रहा था और थोड़ा फॉल भी कर रहा था मेडिसिन लेने के बाद, तो फिर 1 या 2 पॉइंट ही फॉल कर रहा था। आई थिंक 5वें दिन तक बॉडी काफ़ी तप गई थी। एंड मतलब छोटे छोटे टास्क भी बड़े मुश्किल लग रहे थे। बहुत ज़ोर पड़ रहा था इवन अपने लिए पानी लेने में भी। और उसके बाद फिर तब तक मैंने ऑनलाइन कोरोनिल किट भी ऑर्डर कर लिया था। तो दैट केम। तो 5th डे के बाद 6th डे से मैंने कोरोनिल किट की जो ये 2 गोलियां हैं इनको लेना शुरू किया। दीज आर द 2 टैबलेट्स। एंड पहले ही दिन के बाद मुझे अगले दिन थोड़ा बेहतर फील हुआ। अब वो 7th डे भी था और साथ ही साथ जैसे जैसे मैं ये टैबलेट्स ले रही थी एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन इन द बॉक्स, तो मुझे इससे बहुत अच्छा असर हो रहा था। एंड मैं फिर छोटे छोटे एक्टिविटीज़ कर पा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली घर में कोई स्टाफ भी नहीं आ रहा था, कोई हाउस हेल्प नहीं आ रही थी। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा घर का काम भी कर पा रही थी। एंड फिर आई थिंक इसके 3 या 4 दिन के कोर्स के बाद आई वॉज़ फीलिंग मच बेटर। मेरा ऑक्सीजन लेवल कभी भी ज़्यादा फॉल नहीं किया, थ्रू आउट मैं नॉर्मल थी। बट हाँ, फैमिली में बाकी मेम्बर्स को भी इन्फेक्शन हुआ। और बाकियों की भी जो रिपोर्ट आई तो उस हिसाब से सिर्फ जो पापा हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ। एंड somehow we managed to get a good treatment for him, and we also got oxygen for him at home. तो इस तरह का एक्सपीरियंस रहा। और अगर इस एक्सपीरियंस से एक चीज़ मैं बोलूँगी वो यही है, या फिर 2 चीज़ें, 2 लर्निंग्स जो मेरी रही मेन, वो यही है कि एक it was worth trying the Ayurvedic method for me. It was very much helpful for me. और मेरे साथ मेरी एक और फैमिली मेम्बर को भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ। और दूसरा कि जितने भी एडल्ट्स, और अब तो एडल्ट्स को भी अलाउड है, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, एल्डर्स हैं, वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। एक्चुअली
देयर वाज इनफ टाइम टू गेट द वैक्सीनेशन, बट कई बार लोग थोड़ा हल्के में लेने की वजह से या फिर थोड़े सस्पिशंस होने की वजह से नहीं लगा रहे हैं, बट आई थिंक दैट वुड कुड हैव हेल्प्ड अस. दैट्स इट. एंड अभी भी काफ़ी वेव चल रहा है. साथ ही साथ मैं अगर अथॉरिटीज़ से कोई मैसेज देना चाहूँ तो यही होगा कि एज सुन एज जब भी ये वेव कंट्रोल होता है, आप प्लीज़ इवेंट इंडस्ट्री पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए. पूरा 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर इतनी सेविंग्स किसी भी फील्ड में नहीं होती हैं, और काफ़ी एजेंसीज स्ट्रगल कर रहे हैं और वो सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं. आप जो भी गाइडलाइंस देंगे वो उनको मानने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, उनको फॉलो करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सो प्लीज़ अगर ये मैसेज जनता भी उठाना चाहे तो प्लीज़ याद रखिए, ये वही लोग हैं जो आपके बेस्ट मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, आपके हैप्पीनेस में आपके साथ रहते हैं, आपकी खुशियों को कैसे एम्पलीफाई करना है उस पर ये पूरी इंडस्ट्री काम करती है, इवेंट इंडस्ट्री. एंड और भी नए नए मोमेंट्स आपके लिए लेकर आती है. कभी कॉन्सर्ट लेकर आती है, कभी कार्निवल्स लेकर आती है, कभी फेस्टिवल्स लेकर आती है. तो वो सब इवेंट इंडस्ट्री में आता है. तो अगर हम तो जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं खुशियाँ लेकर आते हैं लोगों के लाइफ में. तो आज अब इस डिफ़िकल्ट मौके पर हमें उन्हें भूलना नहीं है, और जितना जल्दी हो सके इस वेव से बाहर निकल कर इवेंट इंडस्ट्री को भी पूरा मौका मिलना चाहिए अपने इवेंट्स करने का, और ताकि वो भी अपने बिल्स पे कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी सरकारी ट्रेजरी इतनी नहीं भरी होती कि वो एक पूरी इंडस्ट्री को बेल आउट कर सके. और अगर वो कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. बट लेट्स बी प्रैक्टिकल. सो द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग वुड बी कि आप गाइडलाइंस दीजिए, पर काम जब भी जल्द से जल्द शुरू हो सकता है उसको शुरू कीजिए. Hope everyone stays safe, and that was my कोविड रिकवरी एक्सपीरियंस. हालांकि मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल बाद में कोविड टेस्ट कराने में हुई. सैम्पल्स काफ़ी कम लिए जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि सैम्पल्स बहुत बढ़ गए हैं, तो होम सैम्पल्स नहीं हो पाया मेरा. तो इसलिए मुझे खुद 14 डेज़ बाद हॉस्पिटल में जाकर लाइन में लग के अपना रिपोर्ट करवाना पड़ा, विच केम नेगेटिव. ये तो तो अभी वो भी एक स्ट्रगल चल रहा है कि आजकल रिपोर्ट करवाना भी इतना आसान नहीं है. सो इसलिए अपना पूरा ध्यान रखिए और जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग.